सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। साढ़े 11 बज गए। किरण का कुछ पता नहीं। अब क्या करे इस लड़की का। आ गई तुम? अरे कहाँ थी अब तक? है? चाचा जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं अब तक कहाँ थी। ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। ओहो, लेकिन इतना काम करने की क्या जरूरत है बेटी? है आप भी चाचा जी। जरूरत कैसे नहीं है? आपके ऑपरेशन के लिए हमें 2 लाख रुपयों की जरूरत है, और ये रुपए मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करके ही कमा सकती हूँ। देखो बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है, मेरे ऑपरेशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? चाचा जी, मेरे माता पिता का साया तो बचपन में ही मेरे सिर से उठ गया था। उसके बाद आप ही ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस काबिल बना दिया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। मेरे लिए तो माता पिता दोनों आप ही है ना। और अगर अब मैं आपकी भी फिक्र ना करूं तो किसकी फिक्र करूं? वो सब ठीक है बेटी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, जो मैं कह रही हूं वो ठीक है, तो जो मैं कर रही हूं वो भी तो ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये सब छोड़िए और बताइए, खाना खाया है कि नहीं खाया? खाया। और दवा भी ले ली बाबा। तो अब आराम से सो जाइए। भगवान करे तुम्हारी जैसी बेटी सबको मिले। अब एक ही इच्छा है, कोई अच्छा सा लड़का देख कर ना तुम्हारी शादी कर दूं। आपको क्या पता चाचा जी कि मैं तो चोरी छुपे शादी कर भी चुकी हूँ। मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ किरण, बोलो, क्यों फोन किया? मैंने ये मालूम करने के लिए फोन किया है कि मैं और तुम पति पत्नी तो जरूर हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये चीज तुम कब एक्सेप्ट कर रहे हो? किरण, बहुत जल्द मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। बस तुम फिक्र मत करो। 6 महीने हो गए मुझे ये बात सुनते सुनते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम हमारी शादी को इतना राज बनाकर क्यों रखना चाहते हो? बस एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता किरण। तो मैं भी नहीं रुक सकती। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। प्लीज किरण, ऐसे मत करना। क्यों नहीं करूंगी मैं? नहीं किरण, प्लीज, तुम ऐसा नहीं करोगी। बस एक हफ्ता और रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे चाचा जी से मिलकर उन्हें और सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारी शादी मेरे साथ कोर्ट में हुई है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं 1 दिन भी नहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है किरण, प्लीज। इस लड़के का कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
मैंने तो कब की हथकड़ी पहना दी होती आकाश, लेकिन हर्ष को अपने केसेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा जी, भाई फुर्सत तो आपको भी नहीं मिलती है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से दीदी। मेरे होने वाले जिया जी, मैं तो कहता हूँ कि अब शादी कर ही डालिए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ हमारे होने वाले साले साहब कि आप भी शादी कर लीजिए जल्दी, और ये छोड़िए लड़कियों का पीछा करना। ये और मिस्टर आकाश, आज तो आपकी शादी की पहली सालगिरह है। यस सर। और आज के दिन भी आपकी धर्मपत्नी गायब। कहाँ है हमारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रितु सिन्हा? अरे सर, आप तो जानते ही हैं, रितु समझती है कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसी के कांधों पर है, और हर ड्यूटी इज फर्स्ट एंड इंक्लूडिंग हस्बैंड एवरीथिंग इज लास्ट। तो कौन सी गलत बात की? सही तो है। हाय आकाश। हाय विक्रम। बी मैरिज। अरे थैंक यू वेरी मच विक्रम। हाँ हाँ हेलो विक्रम, कैसे आप? बस बढ़िया, आप कैसे? हाय विजय। हाय। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते। अरे यार, ये अभी नहीं दिखाई दे रही है? एज यूजुअल ड्यूटी पर हैं। आज भी ड्यूटी पर? अरे तू नहीं जानता विक्रम, आज नहीं, वो तो शादी के दिन भी ड्यूटी पर थी। डबल फास्ट स्पीड में फेरे लिए थे, 7 फेरे। हाँ, और वो दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर भागी थी किसी मुजरिम को पकड़ने। बहुत एग्जिस्ट करते हो तुम आकाश। रितु इज अ नाइस गर्ल। बिल्कुल भाई, तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए आकाश, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारी शादी रितु जैसे काबिल पुलिस अफसर के साथ हुई है। न तो तुम हमारे असिस्टेंट होते और न ही तुम्हारी मुलाकात रितु के साथ होती। Am I right? यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात का आपको पता नहीं है, रितु आप सर मुझसे बहुत नाराज रहती है। वो क्यों? अरे भाई, वो इसलिए कि रितु बड़ी मुश्किल से मुजरिमों को पकड़ती है, और हम दोनों कानूनी दांवपेच के जरिए उसे छुड़ा लेते हैं। अरे भाई, तो इसमें नाराज होने की कौन सी ऐसी बात है? वो अपना फर्ज निभाती हैं, आप लोग अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन यार आकाश, लेकिन भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे यार, लगी होगी किसी मुजरिम को पकड़ने में। रितु सिन्हा के हाथ मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए बने हैं, छोड़ने के लिए नहीं। तेरे को छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। और जिस दिन बाहर आऊंगा ना, सबसे पहले तेरा ही गेम करूंगा इंस्पेक्टर, तेरा ही गेम सबसे पहले करूंगा मैं। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो मिसेज रितु सिन्हा। ओह आई एम सॉरी, मुझे एसीपी मिसेज रितु सिन्हा कहना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ओके। ऐसे नहीं, थोड़ा हंस कर कहो। बस तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे बेबस कर देती है। सोचकर तो ये बैठा था कि तुम्हें इतना डांटूंगा कि तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी एक ही मुस्कुराहट ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। तुम जानते हो, अगर मैं किसी चीज से डरती हूँ तो वो है तुम्हारा गुस्सा, क्योंकि गुस्से में तुम अपने होश खो बैठते हो, कुछ भी कर बैठते हो। वो तो मैं अब भी करूंगा, लेकिन गुस्से में ना सही, मैं तुम्हारे प्यार में अपना होश खो बैठा हूं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? यूं ही बस एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी दोस्त के पास जाने की। बेकार घूमकर तुम बहुत वक्त जाया कर चुके हो। अब जाओ, जाकर कुछ काम करो। काम? कमाल करती हो दीदी। अब आप जैसी करोड़पति बहन के होते हुए अब एक लौते भाई को काम करने की क्या जरूरत है ना? इस गलत ख्याल को तुम अपने दिल से निकाल दो विजय। मैं अब तुम्हें और आवारागर्दी करने की इजाजत नहीं दे सकती। जाओ, इसी वक्त जाकर विक्रम से मिलो। विक्रम को? वो क्यों? आज से तुम विक्रम को एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करोगे और उससे बिजनेस के गुर सीखोगे। मैं उससे बात कर चुकी हूँ।
दीदी बिजनेस के गुण तो मैं आपसे भी सीख सकता हूँ ना। मुझसे? मेरे ऑफिस में तुम बिजनेस नहीं बॉसिंग करोगे। डैडी ने करोड़ों रुपए की जायदाद मेरे नाम सिर्फ इसलिए की कि उनकी खून पसीने की कमाई तुम बर्बाद ना कर सको। जाओ, इसी वक्त जाकर विक्रम से मिलो। जाओ ना। जाता हूँ ना। कमाल की चीज है। विक्रम के ऑफिस में काम करके मजा आ जाएगा। यस? मुझे विक्रम से मिलना है। आई एम सॉरी, लेकिन वो तो अभी एक जरूरी मीटिंग में बिजी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी? मतलब कि अगर विक्रम बिजी है तो आप मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहेंगी, और अगर मैं यहाँ वेट करूंगा तो आपसे बातचीत होगी, और जब आपसे बातचीत होगी तो दोस्ती तो हो ही जाएगी ना। वैसे आप जैसे खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अजनबी लोगों से दोस्ती करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 5-10 मिनट बात करेंगे तो हम लोग अजनबी नहीं रहेंगे एक दूसरे के लिए। विजय पंचाल। किरण। आपका नाम आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे अब हम अजनबी नहीं रहे। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है अपने कुछ खास दोस्तों के लिए, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस पार्टी में हो। जी? ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन मिस्टर मिस्टर नहीं, विजय, सिर्फ विजय। देखो तुम 21वीं सदी की लड़की हो, ये फॉर्मेलिटीज तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन मिस्टर विजय, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं देखिए, आना तो आपको पड़ेगा, वरना हमें बहुत बुरा लगेगा। Hey! Hi विजय। Hey विक्रम। How are you? I'm fine. सीमा ने तुमसे कुछ? मुझे पता है। चल तू मेरे साथ अंदर चल। किरण, वो इंजेक्शन वाली फाइल जो है वो जरा तुम लेके अंदर आना। ओके? Yes. Come on. आज फिर लेट हो गई। हेलो। अरे किरण बेटी, तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? हाँ चाचा जी, मैं ओवर टाइम कर रही थी ना। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि? बस चाचा जी, मैं निकल ही रही थी, अभी आधे घंटे में पहुंचती हूँ। ठीक है, अब जल्दी निकलो। जी। कम ऑन रितु डार्लिंग, कम ऑन, जल्दी करो भाई। अब क्या शर्मा जी की पार्टी खत्म हो जाने के बाद पहुंचने का इरादा है? नहीं, रेडी हो गई, चलो। ब्यूटीफुल, क्या साड़ी है। गुड, थैंक यू। वेलकम। लेट्स गो। मैं लेती हूँ। हेलो, क्या दिलावर को जमानत पर छोड़ दिया? कैसे? कमिश्नर साहब ने अभी बुलाया है। हाँ, मैं पहुंचती हूँ, फौरन पहुंचती हूँ।
कि अब हम पार्टी में नहीं जा सकते। मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो जा ही सकते हो, वरना शर्मा जी को बुरा लगेगा। लेकिन शर्मा जी से मैं फोन पर माफी मांग लूंगी, प्लीज। ओके, एज यू विश मैडम। वैसे भी आप साड़ियों में ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। जाइए अपना यूनिफॉर्म पहन लीजिए। कहाँ जा रही हो? आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं छोड़ता हूँ तुम्हें घर। मुझे अपने घर का रास्ता मालूम है। मुझे भी पता है तुम्हारे घर का रास्ता, मैं छोड़ता हूँ। हाथ छोड़िए मेरा। चलो ना। हाथ छोड़िए, मैं कह रही हूँ। घबरा क्यों रही हो? चलो। मैं खुद चली जाऊंगी, हाथ छोड़िए मेरा। मैं छोड़ूंगा, घबरा क्या कर रहे हैं आप? घर ले जा रहा हूँ तुम्हें। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं घर छोड़ रहा हूँ ना, चलो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। वही तो कर रहा हूँ, चलो। मैं आप नहीं छोड़ेंगे मुझे, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। चलो ना। बचाओ! विजय, तुम? आकाश, मेरे रास्ते से हट जाओ तो जाओ तुम यहाँ से। करा दो। जाओ, जंगली जानवर। जाओ। जंगली जानवर मैं तुझे छोड़ूंगा। जाओ। मैं तुझे किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। है? मैं तुझे तेरी सही जगह पहुंचा के रहूंगा। चल पुलिस स्टेशन। चल। छोड़ो मुझे। चल तू मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चल। छोड़ो। चल। विजय, आकाश इसे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? रितु, ये बदमाश एक सुनसान जगह पर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। What? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की। Shut up! मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे जीजा जी तुम्हारे बॉस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रितु, इसने एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की है और इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बकवास कर रही है। इसे पूछिए क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? सबूत के बच्चे मिलते को भी सबूत। आकाश, लीव हिम। क्या हो रहा है ये? रितु, इसे गिरफ्तार कर लो। आकाश, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके लिए लड़की का बयान लेना जरूरी है। लड़की पता नहीं कहां गई। मैं यहाँ हूँ। रितु, यही है वो लड़की, यही है। यकीन नहीं आता तो पूछो से। तुम्हारा नाम क्या है? किरण चावला। किरण, बताओ, क्या विजय तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था? बताओ किरण। किरण, बताओ, क्या हुआ था? वो मैडम, हुआ ये था कि विजय ने मेरी इज्जत बचाई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही तो तुम्हारी इज्जत लूट रहा था। आप चुप रहिए। बल्कि सच तो ये है कि आप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। What? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैडम, प्लीज इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बंद करो बकवास। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई नहीं और तुम मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा रही हो। ये झूठा इल्जाम नहीं है मैडम। मैडम, इस आदमी ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार रोकी और उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। झूठ,
से झूठ, बेशरम, बेहया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ आकाश। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरासर झूठ बोल। ये क्या हो रहा है? पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है ये? तुम घबराओ मत किरण, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं। एसीपी साहिबा, अब आपको किसी और सबूत की जरूरत है? गिरफ्तार कर लीजिए इस बदमाश को। इसने ना सिर्फ एक शरीफ लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, बल्कि मुझ जैसे शरीफ लड़के पर अटेम्प्ट ऑफ रेप का झूठा इल्जाम लगाया है। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आखिर तुम मेरी बीवी हो। मगर ये पुलिस स्टेशन है, हमारा घर नहीं, और मैं तुम्हारी बीवी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैं वही करूंगी जो एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। Hell with you and your duty. Shut up! Shut up! अब आप एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। जो कुछ करना है मैं करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड रितु जी, वेरी गुड। मुझे आप जैसी पुलिस ऑफिसर से यही उम्मीद थी। मैं आपके कमिश्नर अंकल से बिल्कुल जरूर सिफारिश करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताइए मिस्टर विजय। हाँ, पूछिए ना। किरण के मुताबिक आकाश ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और आपने उसकी इज्जत बचाने की कोशिश, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस बेचारी की इज्जत बचाई है, वरना इसने तो फिर ये बात किरण के यहां आने से पहले आपने क्यों नहीं बताई? जी वो मैं बताने वाला था, अभी बताने वाला था, लेकिन आपके हस्बैंड ने मौका कहां दिया मुझे, टूट पड़े मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि आप यहां हैं, वरना ये तो मुझे भी मार डालता। देखिए मैडम, एक बात आप मेरी भी समझ लीजिए कि मैं भी किसी मामूली इंसान का बेटा नहीं हूं। एमएलए अमित पंचाल का बेटा हूं मैं। हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस यही कि मुजरिम चाहे कोई भी क्यों ना हो, सजा मिलनी चाहिए, है ना? चाहे वो किसी का बेटा या हस्बैंड ही क्यों ना हो। आप मेरा और किरण का बयान दर्ज कीजिए और अंदर कीजिए इसे। रितु प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिस्टर सिंह, मिस्टर विजय और किरण का बयान दर्ज करो और मिस्टर आकाश को लॉकअप में बंद करो।